नमस्कार दोस्तों, नगर निगम के 2.5 साल होने के उपलक्ष्य में जो हम स्टोरी कर रहे हैं उस सिलसिले में आज हम आपको लेकर के आए हैं लखनऊ नगर निगम के न्यू हैदरगंज तृतीय वार्ड में। यहाँ हम खड़े हैं इस वक्त, ये जो पार्षद जी का आवास कम ऑफिस है यहाँ पर, और हम आपको आज यहाँ के विकास कार्यों के बारे में दिखाएंगे कि 2.5 साल के कार्यकाल में यहाँ पर क्या क्या कार्य हुए हैं। जनता से हमने बात की, लोगों से बात की, लोगों ने बताया कि काफी अच्छे कार्य हुए हैं और 2.5 साल में बहुत सारी प्रगति हुई है। तो आइए, ये पार्षद जी का ऑफिस है और ये न्यू हैदरगंज तृतीय वार्ड के पार्षद हैं विनोद यादव जी। मिलते हैं, उनसे बात करते हैं इसके बारे में। ये है पार्षद जी का ऑफिस और हमारे सामने बैठे हुए हैं न्यू हैदरगंज तृतीय वार्ड के पार्षद विनोद यादव जी। ये उनका ऑफिस है, यहाँ पर उनके कार्य वगैरह हो रहे हैं और लोग आते हैं, जनता आती है यहाँ पे अपना कार्य वगैरह करती है। ये ऑफिस में सहायक हैं, एक भैया बैठे हुए हैं, यहाँ सबके कार्य वगैरह कर रहे हैं। और हम आइए, यहाँ पर पार्षद जी हैं और इनसे बात करेंगे, 2.5 साल के विकास कार्यों के बारे में जानेंगे। दोस्तों आइए मिलते हैं न्यू हैदरगंज तृतीय वार्ड के पार्षद विनोद यादव जी से। न्यू हैदरगंज तृतीय वार्ड में भी काफी सारे कार्य हुए हैं, जनता से बात की। हम भी काफी वार्ड में घूमे तो जो भी स्वच्छता को लेकर, सफाई को लेकर काफी सारी हमें गलियां, सड़कें और बहुत अच्छे खासे दिखे हैं। युवा पार्षद हैं, एनर्जेटिक, ऊर्जावान। आइए हम बात करते हैं इनके साथ में। बहुत बहुत स्वागत है पार्षद जी आपका हमारे चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपके पूरी टीम को, आपके जो साथियों हैं सबको हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। इस मीडिया चैनल को जो आप लोगों के बीच की बातें पहुंचाते रहते हैं। पार्षद जी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपकी शुभकामनाओं के लिए। हम ये जानना चाहते हैं कि 2.5 साल, इस कार्यकाल के 2.5 साल बहुत तेजी से पूरे हुए, बड़ा व्यस्तता भरा निकला है। तो कितना व्यस्त रहे आप? व्यस्त तो लगभग ये समझ लीजिए हमेशा रहना ही पड़ता है, तो पब्लिक के लिए काम करना ही पड़ेगा। और पब्लिक आपको चुन के भेजा है तो इसीलिए भेजा है कि भाई हमारे जो भी सुख दुख की जो भी समस्याएं हैं, रोड नाली खड़ंजा, वो एक पार्षद को पहले जनता पकड़ती है। तो इसलिए जो है जितना अधिक से अधिक प्रयास हो सकता है हम कार्य पे ध्यान देते रहते हैं। मैं आपको बता दूं कि न्यू हैदरगंज तृतीय वार्ड या इस तरीके के कुछ वार्ड हैं लखनऊ नगर निगम के अंदर जिनके कुछ इलाके काफी पिछड़े हुए हैं, लेकिन इस बार काफी सारे कार्य हुए हैं। जैसे कि पार्षद जी ने बताया कि लगातार जनता से जुड़े रहना ही उनका कार्य है और वही उनका मकसद है और वही इसी में वो व्यस्त रहते हैं। इसलिए हम इनसे जानेंगे कि सर, कार्यों के बारे में जो आपने बताया, तो इन 2.5 सालों में कुछ विशेष कार्यों के बारे में बताइए, क्या क्या कार्य करवाया? भाई एरिया पिछड़ा तो है ही है, लोगों ने अनडेवलप एरिया छोड़ दिया, लोगों ने प्लाटिंग किया, प्लाट बेच दिया, रोड खड़ंजा नाली कुछ नहीं बनाया। तो वहाँ पे पब्लिक रह रही है तो उसमें जो है बढ़ चढ़ कर हिस्सा, जो अपना कोटा निधि है वो तो लगाते ही लगाते हैं। इसके साथ साथ में हमारे रक्षा मंत्री जी का बड़ा सहयोग रहता है इस वार्ड में। उनके वहाँ से बहुत काम हुआ है कि उनकी जितनी सराहनीय की जाए कम है। और महापौर जी का भी बहुत बड़ा सहयोग रहता है। पूर्व नगर अध्यक्ष जी हमारे माननीय मुकेश शर्मा जी है, इस समय MLC हैं, उनका भी बड़ा सहयोग रहता है हमारे वार्ड में काम देने का। और हमारे नगर अध्यक्ष जो वर्तमान में इस समय हैं वो भी बड़ा हमारा सहयोग करते रहते हैं। तो इसलिए जो है हम विकास जो है अधिक से अधिक जो है करा पा रहे हैं। और जैसे कुछ समस्याएं हो जाती हैं, जैसे अभी एक गोविंद नगर में नया एक छठ घाट बनवाया है, उससे भी काफ़ी लोगों को बड़ा उत्साह हमको वहाँ पे मिला और बड़ा अच्छा लोगों ने फील किया। यहीं के निवासी हैं, मैं पार्षद जी को रोक के जरा, ये यहाँ की निवासी हैं, इनसे भी हम जानना चाहेंगे। मैडम, क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम है शांति वर्मा। इसी वार्ड की निवासी हैं? जी, हम यहाँ गोविंद नगर पारा के निवासी हैं। अच्छा। और ज्ञानेश्वर मंदिर के पास आपकी बार पार्षद जी ने बहुत ही इतना अच्छा डेवलपमेंट कराया है, मतलब छठ पूजा के लिए घाट बनवाया है और इतनी भीड़ इकट्ठा हुई, इतने सराहनीय योग्य उन्होंने किया है। पार्षद जी का जितना भी धन्यवाद किया जाए बहुत। अभी एक रोड, बगल की रोड सामने मंदिर के जस्ट सामने की तरफ गैलरी में, उधर की तरफ भी पार्षद जी का सहयोग रहा है, वो भी बन रही है, इंटरलॉकिंग चल रही है। पार्षद जी से आगे जानते हैं, जैसा कि मैडम ने बताया और जो आपने दूसरे अन्य बड़े जिम्मेदारों की बात की, क्या उनके जरिए क्षेत्र में कोई बड़ी योजना वगैरह आई है जिनसे बड़ा लाभ हो सके? उनके जरिए से लाभ तो बहुत बड़ा आने वाला भी है और कुछ समस्याएं हैं, जैसे कल्याण मंडप वगैरह
ये भी जो है चिट्ठी देने वाले हैं मानी जी के वहाँ, तो अपने वार्ड में कल्याण मंडप हो जाएगा, इसकी भी व्यवस्था में लगे हैं। काफी पॉश इलाकों में भी ये दिक्कतें आती हैं, जल भराव और जल निकासी से जुड़ी हुई ये जो चीजें हैं। प्रयास हुआ है और जल समस्या ये निकासी की तो है ही है, क्योंकि अभी तक कोई सीवर वगैरह भी नहीं है। और एक गोविंद नगर में जैसे हम चुनाव जीते थे उस टाइम अपना बजट भी नहीं अलाट हुआ था, वहाँ से फोन आया। गोविंद नगर में एक मोहल्ला पड़ता है, वो करीब करीब 1 किलोमीटर 900 मीटर की रोड थी। तो वहाँ पे जब हम गए तो बारिश हो रही थी, देखे क्या बच्चे निकल रहे थे, ड्रेस भीगी हुई थी, तो हम बड़ा भाई परेशान हुए। लोगों की समस्या तो थी ही, लेकिन उसको कई बार हमने वो दी, तो लेकिन कहीं न कहीं से कुछ बजट के इशू बन जाता था, ज़्यादा बजट लगने के कारण नहीं हो पा रही थी। तो उसमें फिर रक्षा मंत्री जी के वहाँ से बड़ा प्रयास किए, तो वो करीब करीब 1 किलोमीटर की रोड वो बन गई थी। और वहाँ 1400 मीटर का करीब करीब नाला है जो रेलवे लाइन से यहाँ मंदिर तक आ जाएगा। तो उसका भी प्रस्ताव हमने बना के दे दिया है, महापौर जी को भी दिया है और माननीय रक्षा मंत्री जी के वहाँ भी दिया है। उसका शायद एस्टीमेट भी बन गया है, लेकिन किसी कारण जो है पैसा भी अलाट नहीं हुआ है, लेकिन उसमें भी प्रयास हैं, जल्दी से जल्दी वो भी नाला बन जाएगा तो वहाँ गोविंद नगर की काफ़ी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। और मेन हमारा मकसद था कि मेन रोड पहले बन जाए, साइड रोडें धीरे धीरे बनाते रहेंगे, अपने बजट से बनाते रहेंगे, हम महापौर जी के वहाँ से लाते रहेंगे, रक्षा मंत्री जी के वहाँ से लाते रहेंगे, अलग अलग जहाँ से भी मिल जाएगी वहाँ से हम विकास कार्य कराते रहेंगे। अंदर के जो रास्ते और गलियां हैं उनकी क्या स्थिति? फिलहाल ठीक है, जो खराब है तो उसका भी हम सोच रहे हैं कि एक तरीके से चाहे 2-2 इंच या 3-3 इंच जो भी ऊंचाई बढ़ सके तो ऊंचाई हो जाए। और हमारे गांव में ही 2 तालाब हैं, तो उसमें मिनी टेबल लगे हुए हैं, पानी खींच देते हैं तो निकलने आने जाने के लिए सुविधा हो जाती है। और पक्के तालाबों बनाने के लिए हमने प्रस्ताव दिया है। और अभी हमारे इधर एक नरपत खेड़ा और हंस खेड़ा डूडा कॉलोनी है, तो उसको करीब 20 साल पुरानी है, 20 क्या 25 साल हो गई होगी। वहाँ पे समरसेबिल लगे हैं, मतलब टेबल लगे हुए हैं, पाइपलाइन बिछी है, उसके बाद जो है वो आज तक चालू नहीं हुए। हमने एक प्रस्ताव दिया था चुनाव जीतने के बाद महापौर जी को, नगर आय जी को। उसके बाद फिर अभी हमने कुछ दिन पहले सदन में बात उठाई थी, तो खैर महापौर मैडम ने बड़ा उसमें सहयोग हमारा भी किया, अधिकारियों को डांट लगाई कि ये पार्षद जी ने शिकायत की है तो सही की है, कोई गलत नहीं की है, पहले हमको भी दे चुके हैं लिखित में। तो वो खैर हंस खेड़ा में जो टेबल लगा हुआ था तो उसमें मोटर डलवा के चालू कराया गया है, पानी चालू हो गया है, पानी साफ भी हो गया है। अभी 2 टेबल और लगे हुए हैं, उसमें भी हम लगे हैं कि वो भी चेक करा के देख लिए जाएं। अगर चालू हो जाएंगे तो पूरे डूडा में पानी की सप्लाई मिलती रहेगी। वहाँ के लोगों को दिक्कतें ये हैं कि जो लोग प्राइवेट अपनी बोरिंग कराए हैं तो 200, 300, 400 रुपए लेते हैं लोगों से, तो लोगों हर व्यक्ति नहीं देने में सक्षम है, तो दे भी नहीं पाते, वो काफी लोग कठिनाइयों से उनको सामना करना पड़ता है। बहुत विस्तार से आपने बताया इन सब चीजों के बारे में और अपने प्रयासों के बारे में। एक जो समस्या से नगर निगम, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम पिछले करीब 20 साल से नगर निगम देख रहे हैं और हर कार्यकाल में हर बार एक समस्या से यहाँ के पार्षद, यहाँ के वार्ड जनप्रतिनिधि, सभी जनता भी एक जूझती रहती है। सफाई कर्मी की जो समस्या है, सफाई की व्यवस्था, कूड़ा निस्तारण, डंपिंग और ये सब चीजों की जो है, ये डंपिंग जो है हमारे वहाँ जो एक कूड़ा पड़ता है वो गलत तरीके से खैर पड़ता है, उस पर भी हम अधिकारियों को कह चुके हैं कि इसको यहाँ पे न डालिए। जैसे देवपुर के ओवरब्रिज क्रॉसिंग के नीचे वहाँ आने जाने में लोगों को दिक्कत होती है, काफी गंदगी रहती है, बदबू स्मेल आया करती है, तो वो कह रहे हैं कि ठीक है हम पड़ाव बनवा रहे हैं। और जो साफ सफाई को लेकर जैसे सफाई वाला समस्या रहती है, तो जैसे सुबह ही फोन आने लगते हैं सफाई के लिए, जैसे जिसका फोन आया, जिस नंबर से फोन आता है उसी नंबर को हमने सुपरवाइजर को देते हैं, वो कर्मचारी लगा के सब साफ सफाई कराते हैं। बाकी अगर कोई शिकायत मिलती है दोबारा तो फिर हम अवगत कराते हैं सुपरवाइजर को कि आदमी वहाँ क्यों नहीं पहुँचे। सर एक बात जानेंगे कि मार्ग प्रकाश व्यवस्था की स्थिति क्या है, कितने % आपने जो है इलाकों में जो भी डार्क स्पॉट है उन्हें दूर करने में सफलता पाई? तो काफी हमने जो है दूर करा दी है।
लगभग 80% के आसपास। अगर इस कार्यकाल में 2.5 साल में यहाँ पर 80% हुआ है तो ये भी अपने आप में बहुत बड़ी छलांग है, बहुत उपलब्धि है। उम्मीद है पार्षद जी की इस 80% को बढ़ा करके आगे 90, 95, 100%। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल लगे हुए हैं, और मुख्यमंत्री जी का भी बड़ा सहयोग रहता है। मुख्यमंत्री जी के वहां से भी बहुत काम यहाँ हुए हैं इस वार्ड के अंदर। आने वाले 2.5 साल में क्या सोच के चल रहे हैं? इससे बढ़िया करने को। हाँ, बहुत एक ही जवाब, एक ही लाइन में जवाब बहुत बढ़िया है। बड़ी अच्छी बात कही इन्होंने। तो ये रही न्यू हैदरगंज वार्ड की रिपोर्ट, और बड़ा अच्छा लगा। नवा और एनर्जेटिक, बिल्कुल ऊर्जावान पार्षद के पास हमें आकर के मिल करके, हम इस तरीके से बहुत सारे आपको जैसे कि पार्षदों से मिलाते रहते हैं, तो आपको भी बड़ा अच्छा लगा होगा। और आप इस रिपोर्ट को लाइक जरूर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम फिर आते रहेंगे थोड़े थोड़े दिनों में, और पार्षद जी से मिलते रहेंगे यहाँ वार्ड में, यहाँ की स्थिति आपको दिखाते रहेंगे।